नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है। मैं आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको मुजफ्फरपुर से दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर के बूथ पर खड़ी मतदाताओं की भीड़ के सामने जब एक पुलिस वाले ने पिस्टल निकाल ली तो भीड़ का पारा चढ़ गया और तनातनी जैसे हालात बन गए। बूथ के गेट पर चमचमाती पिस्टल लेकर खड़ा है पुलिस वाला और उस पिस्टल धारी पुलिस वाले पर गुस्सा उतार रही है ग्रामीणों की निडर भीड़। गोली मारिएगा, कैंडिडेट को गोली मारिएगा, गोली कैंडिडेट मारिएगा, मारिए, कितना पावर है, मारिए, गोली चलाइएगा, देखते हैं पावर कितना है। धांधली करते हैं बूथ पर धांधली करते हैं। ये वायरल वीडियो है पारू के चक्की सुहागपुर पंचायत का, जब बूथ के बाहर अपनी बारी के इंतजार में खड़ी ग्रामीणों की भीड़ को खाकी धारियों ने अंदर जाने से रोक दिया तो भीड़ का पारा चढ़ गया और वो जोर शोर से हल्ला मचाने लगे। तभी भीड़ को डराने के लिए खाकी धारी ने पिस्टल निकाल ली तो गांव वालों का गुस्सा और बढ़ गया और वो पुलिस वाले को ही भला बुरा कहने लगे। गोली मारिएगा, कैंडिडेट को गोली मारिएगा, गोली कैंडिडेट मारिएगा, मारिए, कितना पावर है, मारिए, गोली चलाइएगा, देखते हैं पावर कितना है। धांधली करते हैं बूथ पर धांधली करते हैं। ये ग्रामीण वोट देने के लिए कई घंटे से बूथ के बाहर खड़े थे, लेकिन जब 3 बजे वोटिंग का समय खत्म हो गया तो गेट पर खड़े पुलिस वालों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। फिर तो इन ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया और वो खाकी धारियों पर गुस्सा उतारने लगे। पल पल गुजरने के साथ हालात बिगड़ते जा रहे थे। आग बबूला भीड़ पुलिस वालों पर बरसती जा रही थी। कुछ घंटे के अंदर बड़ी संख्या में और जवान मौके पर पहुंच गए। तब तक नाराज ग्रामीणों का गुस्सा कुछ ठंडा पड़ गया था और धीरे धीरे हालात पर काबू पा लिया गया। प्रयाग सौरभ, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। गोली मारिएगा, कैंडिडेट को गोली मारिएगा, गोली कैंडिडेट मारिएगा, मारिए, कितना पावर है, मारिए, गोली चलाइएगा, देखते हैं पावर कितना है। धांधली करते हैं बूथ पर धांधली करते हैं। बाढ़ में पंचायत चुनाव के झगड़े ने सालों साथ साथ रहने वाले ग्रामीणों को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया तो गांव की गलियों में घंटों लाठी और डंडा युद्ध होता रहा। तंग गलियों में सरेआम संग्राम छिड़ा हुआ है। आग बबूला ग्रामीण लाठी और डंडे से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, ईंट और पत्थरों की बरसात कर रहे हैं तो महिलाओं का हुजूम बीच बचाव कर रहा है। फिर भी ग्रामीणों में गुस्सा इतना ज्यादा है कि कोई भी थमने को तैयार नहीं है। ये वायरल वीडियो है एकंडा पंचायत के बेलदरिया गांव का। पंचायत चुनाव की वोटिंग को लेकर गांव में ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि ये ग्रामीण एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। गुस्साए ग्रामीण एक दूसरे पर वार प्रहार किए जा रहे हैं, डंडे और पत्थरों से लहूलुहान किए जा रहे हैं। जिसे देखो वही गुस्सा उतार रहा है, कोई मुक्के बरसा रहा है तो कोई लाठी से वार कर रहा है। गांव की गलियां जंग का अखाड़ा बनी हुई है, हर तरफ से मारो पीटो की आवाज आ रही है। झगड़े और फसाद ने पूरे गांव में कोहराम मचा दिया है। गांव की महिलाएं गुस्साए ग्रामीणों को रोकने की कोशिश बार बार कर रही है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा। बेलदरिया गांव की गलियों में लाठी और डंडे से युद्ध छिड़ा हुआ है। पंचायत चुनाव का विवाद ऐसा गहरा गया कि सालों साथ साथ रहने वाले ये ग्रामीण आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 बाढ़। बोकारो की कोयला खान में 65 घंटे तक फंसे मजदूरों के जिंदा निकलने की उम्मीद जब टूट गई थी तभी चमत्कार हो गया और चारों मजदूर मौत को मात देकर बाहर निकल आए।
सचमुच चमत्कार हो गया। जिस पाताल फोड़ सुरंग में नाउमीदी का अंधेरा गहराता जा रहा था, जिस पथरीली दीवार को भेदना असंभव लग रहा था, उसी पाताल में 65 घंटे गुजारकर जिंदा लौट आए। जी हाँ, सही सुना आपने। बोकारो के इन चारों जाबाजों ने उसी अंधेरी गुफा में एक दो नहीं, पूरे के पूरे 65 घंटे बिता दिए। एक एक पल भारी लग रहे थे। बीसीसीएल जैसी कंपनी खदान की चट्टानी दीवार से हार गई थी। दुखी परिजन अपनों को देखने की उम्मीद छोड़ चुके थे। तभी करिश्मा हुआ और चारों मजदूर मौत की दीवार तोड़कर बाहर निकल आए। पत्थर हटा के हम लोग साइड से बाहर दूसरा फेस से हम लोग निकल गए। हमें रास्ता पता था कि किधर से निकल सकते हैं या फिर अंदाजे नहीं पता था सर, उम्मीद तो नहीं रखे थे, थोड़ा बहुत हिम्मत भी था, हिम्मत भी रखे कि नहीं किसी तरह पत्थर को चीर के निकलना हम लोग को, कारण बाहर का जो आदमी लोग लगा हुआ वो उड़ नहीं सकेगा। बीसीसीएल की इस खुली खान में सालों से कोयला खनन ठप था, लेकिन उसी खान से बचा खुचा कोयला निकालने के लालच में चारों मजदूर सुरंग के अंदर चले गए और तभी पत्थरों के टुकड़ों ने बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया। फिर भी इन मजदूरों ने हिम्मत नहीं हारी, जज्बे और साहस से नया रास्ता बनाया और जब उस रास्ते से बाहर निकले तो हर किसी के हीरो बन गए। आज 4 दिनों तक उस घुप अंधेरे में इन लोगों ने जीवन के लिए संघर्ष किया और आज यह कृपा से जो सबकी आस्था का केंद्र है माँ, उसके कृपा से आज वो बाहर हम सबके बीच में है। सच ही कहा गया है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। उसी हिम्मत की बदौलत मौत के मुंह से सही सलामत बाहर निकले ये चारों मजदूर आज अपनों के बीच सांस ले रहे हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। गोड्डा की कोयला खान में 4 धंसी और 3 जिंदगियां दब गईं, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए ग्रामीणों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन एक जिंदगी ही बचाई जा सकी। कोयले के ढेर के नीचे दबी है महिला और उसे बाहर खींचने के लिए मची हुई है चीख पुकार। लेकिन जब तक ग्रामीणों की ये भीड़ कोयले के टुकड़ों में दबी महिला को बाहर निकालती, तब तक उसका दम निकल चुका था। ये नजारा है ललमटिया की खुली खदान का। जब बागजोरी गांव की महिलाएं वहां कोयले के टुकड़े चुन रही थी, तभी अचानक ऊपर से कोयले का बड़ा पहाड़ उनके ही ऊपर गिर गया, जिसमें दबकर 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। उसका साथ जो भी गया था, तो वही लोग बता दिया कि वहाँ धंस गया है, झपा गया है, तो उसको निकालने के लिए चलो। वो मट्टी टोकोर रहा था ना, तो लोग बोला कि भागो भागो, तो वो नहीं दौड़ पाई तो धंस गया उतना में ही। तो हम लोग खुद उसको हाथ निकालने के लिए कोशिश किए, लेकिन तुरंत ही निकाले, लेकिन क्या करें, नहीं बचा पाए। चारों ओर हो हल्ला मचा हुआ था। कोयले के ढेर के बीच फंसी जिंदगी को बचाने के लिए जोर शोर से जद्दोजहद चल रही थी। कोयले के पहाड़ में दबे ग्रामीणों को मौत के मुंह से निकालने के लिए ग्रामीणों की भीड़ पूरा दमखम लगा रही थी। आखिरकार भीड़ ने जोर लगाया और कोयले के काले पहाड़ में दबे 3 ग्रामीणों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसमें से 2 ग्रामीणों की सांसों की डोर थम गई। जब मीडिया ने पुलिस से सवाल किया तो वो जवाब देने से कतराते रहे। 2 की मौत की सूचना अब तक आ रही है सर, आप लोगों के पास कोई पुष्टि? नहीं, कोई पुष्टि नहीं। तो अभी क्षेत्र प्रभाव में क्या पता चला यहाँ पर घटना स्थल पर? यहाँ पर कोई आदमी नहीं। कितने बजे सुबह घटना बताई जा रही है? गोड्डा के ग्रामीणों की जिंदगी पेट की आग पर भारी पड़ रही है। जब हालात के मारे ये ग्रामीण बंद खान में कोयले के टुकड़े चुनने जाते हैं, तो कभी चट्टान टूटकर गिरता है, तो कभी कोयले का पहाड़ जान ले लेता है और वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं दुख और गमों का अथाह पहाड़। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। धनबाद के कोयला खान से निकल रहा सफेद धुआं मजदूरों के साथ साथ कोयलांचल के बाशिंदों का दम घोंट रहा है, लेकिन ना गैस का रिसाव थम रहा है और ना मजदूरों की जिंदगी से खतरा टल रहा है। कोयले की काली कोलियरी सफेद धुएं के गुबार से ढक गई है।
धुआं इतना घना है कि दूर दूर ही नहीं आसपास भी कुछ नजर नहीं आ रहा। ये जहरीला धुआं इस कोलियरी से निकलकर आसपास की बस्तियों तक पहुंच रहा है और वहां रहने वाले ग्रामीणों का दम घुटने लगा है। पिछले 3-4 दिनों से ऐसे ही हालात है, लेकिन ना BCCL, ना DGMS और ना ही डेको आउटसोर्सिंग कंपनी इस धुएं पर काबू पाने के लिए कोई कदम उठा रही है। इसमें CO या मीथेन या आर्गन गैस भी हो सकता है, खूनी गैस भी हो सकता है, जिसके चलते कर्मियों को काफ़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है, चाहे इसके चलते कभी भी दुर्घटना घट सकती है। ये देखिए, एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, बल्कि एक साथ कितने सारे ठिकानों से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है और उसी जहरीली गैस के बीचों बीच डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के मजदूर कोयला निकालने में व्यस्त हैं। इस गैस के बीच कोई इंसान ज्यादा देर तक रहे तो कई गंभीर बीमारियों का शिकार बन सकता है। फिर भी ज्यादा मुनाफे के लालच में ना कंपनी काम बंद कर रही है, ना मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ बंद हो रहा है। माइनिंग का काम चालू है, किसी ड्राइवर को बेहोशी हो जाए, कुछ होगा तो इसके लिए अविलंब DGMS जांच करें। कब से निकल रहा है? 3 दिन, लगभग 3 दिन से निकल रहा है गैस। धरती के नीचे आग धड़क रही है, ऊपर जहरीली गैस दम घोट रही है, फिर भी ये मजदूर बिना रुके और बिना थके पसीना बहा रहे हैं, तो आसपास बस्तियों में रहने वाले बाशिंदों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। बक्सर रेलवे स्टेशन पर जल्दी से जल्दी ट्रेन पर सवार होने की होड़ में मासूम जिंदगियां दांव पर लग रही है। सामने से ट्रेन आ रही है, फिर भी मुसाफिर मानने को तैयार नहीं है। बक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतजार में कई सारे यात्री खड़े हैं। पल पल गुजरता जा रहा है और भीड़ का सब्र टूटता जा रहा है। तभी सीटी बजाती छुक छुक करती वो मेमू ट्रेन दूर से ही दिखने लगती है, जिसके इंतजार में मुसाफिरों का ये रेला घंटों प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और ठीक तभी भीड़ बेकाबू हो जाती है। कई यात्री एकाएक प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर उन पटरियों से गुजरकर दूसरी ओर जाने लगते हैं, जिस पर वो मेमू ट्रेन आ रही है। तो यात्रियों की भीड़ को काबू में करने में RPF के पसीने छूट रहे हैं। उमन आज आखिरी दिन है तो काफी भारी मात्रा में रश है, लेकिन कोने कोने पे हमारे फोर्स मेंबर हैं जो लोगों को असिस्ट कर रहे हैं कि सेफली सभी लोग यहाँ से बोर्ड कर जाएं और डिबोर्ड कर जाएं। ये देखिए, इसी पटरी पर मेमू ट्रेन आ रही है, बार बार सीटी बजा रही है, यात्रियों को सावधान कर रही है, लेकिन ट्रेन पर पहले सवार होने की होड़ में ये मुसाफिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। मेमू ट्रेन का अगला हिस्सा दूर से ही नजर आ रहा है और तभी ये मुसाफिर प्लेटफॉर्म से उन्हीं पटरियों पर कूदे जा रहे हैं, जिस पटरी पर वो ट्रेन लगातार उनकी ओर बढ़ती आ रही है। लेकिन सीट लूटने की जल्दबाजी ऐसी है कि अपनी जान की भी परवाह नहीं है। पैसेंजर जो ट्रेन हैं उसमें ज्यादा रश है। लेडीज और माताएं और बहनें, जो बूढ़ी लेडीज हैं, उनका रश माताओं का ज्यादा है। तो हम सभी चीजों पे हमारा ध्यान है, हमारा कंसंट्रेशन है कि एक भी कैजुअलिटी नहीं हो। बक्सर रेलवे स्टेशन पर उमड़ी मुसाफिरों की लापरवाह भीड़ खुद के साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रही है। लेकिन ऐसी गलती कतई न दोहराएं। प्लेटफॉर्म पर हमेशा धैर्य रखें। जब चलती ट्रेन खड़ी हो जाए तभी उसमें सवार हों। अपनी बेशकीमती जिंदगी यूं दांव पर मत लगाइए। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान अंचल कार्यालय में महिला कर्मचारी नहीं बल्कि उनके पति का हुक्म चलता है। जैसे इसका वीडियो वायरल हुआ, प्रशासनिक महकमा एक्शन में आ गया। कुशेश्वर स्थान अंचल कार्यालय के बाहर कुर्सी टेबल लगी है। फरियादियों की भीड़ आवेदन लेकर खड़ी है और सर्किल इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठे साहब
एक एक करके सबकी फरियाद सुनने में बिजी है। लेकिन ठहरिए, सर्किल इंस्पेक्टर की कुर्सी पर जो साहब बैठे हैं वो असल में सर्किल इंस्पेक्टर नहीं बल्कि प्रभारी सर्किल इंस्पेक्टर रीता चौधरी के पति शंभू चौधरी हैं, जो पत्नी के बदले अपना ही हुक्म चला रहे हैं। इस वायरल वीडियो ने दरभंगा के प्रशासनिक हलके में सनसनी मचा दी है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। ये कुशेश्वर स्थान पूर्वी का मामला है। रीता चौधरी जो राजस्व कर्मचारी है तथा उसे सीआई का प्रभार भी दिया गया है। कुशेश्वर स्थान अंचल कार्यालय के सीआई की कुर्सी पर जिस महिला कर्मचारी को बैठना था उनका तो दूर दूर तक अता पता ही नहीं है, लेकिन उनके पति जरूर हक जताकर उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अंचल कार्यालय में सरेआम दरबार चला रहे हैं और फरियादियों के कागज पर दस्तखत किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये वायरल वीडियो एसडीओ तक पहुंचा, गायब महिला कर्मचारी को सीआई के प्रभार से हटा दिया गया। रीता चौधरी राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से सीआई के प्रभार से मुक्त करने का निर्देश जो है हमने सीओ को दे दिया है। कुशेश्वर स्थान अंचल कार्यालय में न जाने कब से पत्नी के बदले पति का राज चल रहा था, लेकिन इस वायरल वीडियो ने जैसे ही पोल खोली वैसे ही एसडीओ ने पति और पत्नी की मनमानी बंद करवा दी। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। वाल्मीकि नगर की गलियों का एक एक मसीहा ढूंढ ढूंढ कर गरीबों और हालात के मारों का पेट भरता है। ये छोटी सी पहल धीरे धीरे मुहिम बनती जा रही है। टन-टन करती घंटी बजती जा रही है और भूखे प्यासे राहगीरों का झुंड जुटता जा रहा है। तभी गर्मा गर्म खाने से भरी पोटली खुलती है और दाल, चावल और सब्जी से भरी थाली हाजिर हो जाती है। एक एक कर मुसीबत के मारे आते जाते हैं और खाने से भरी थाली लेकर पेट भरते जाते हैं। ये है वाल्मीकि नगर की गलियों के मसीहा डॉक्टर आनंद, जिनकी जिंदगी का मकसद ही बन गया है भूखे प्यासे और मुसीबत के मारों का पेट भरना। तभी तो जब भी राह चलते कोई हालात का मारा दिखता है, झट से पोटली खोलते हैं और लजीज सी थाली पेश कर देते हैं। दिव्यांग जिसका कोई भी नहीं है, न कोई पता है, न कोई ठिकाना है, वो किस जाति धर्म से है, न कोई आधार कार्ड है, बड़ी सुखद अनुभूति होती है और जिंदगी भर मैं संकल्पित हूँ ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए, भोजन देने के लिए। भगवान हमारी कमाई बरकरार रखें। वाल्मीकि नगर की गलियों और सड़कों किनारे लावारिस पड़े ना जाने कितने भिखारी और विक्षिप्त हर पल भूख प्यास से तड़पते रहते हैं, लेकिन किसी की भी नजर उन पर नहीं पड़ती। लेकिन जब भूखों की भूख मिटाने का प्रण लेने वाले आनंद दाल, चावल और सब्जी से भरी थाली बड़े प्यार से परोसते हैं तो उनसे अपनेपन का रिश्ता बन जाता है और स्नेह की यही डोर उन्हें बार बार उन तक खींच लाती है। के जमाने में मसीहा कौन किसको देखता है, लेकिन ये लोग है कि सुबह शाम नियत टाइम से, या धूप हो, वर्षा हो, कोई चीज मौसम खराब हो, लोग खाना खिलाता है। वाल्मीकि नगर के समाज सेवी की ये छोटी सी कोशिश अब तक ना जाने कितने भूखों और गरीबों का पेट भर चुकी है। हम और आप भी ऐसी छोटी छोटी पहल करें तो इस दुनिया से भूख का संकट मिटते देर नहीं लगेगा। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला।
हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पटना के ठेले और खोमचे वालों ने चमचमाती सड़कों पर कब्जा कर लिया है। इसके चलते ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ रही है, तो जाम में फंसे मुसाफिरों का दम निकल रहा है। ठेले, खोमचे और परचून वालों ने चमचमाती सड़क का दम निकाल दिया है। कई फीट चौड़ी सड़क के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर सब्जी और फल वालों ने इस कदर कब्जा कर रखा है कि ट्रैफिक की रफ्तार थमने लगी है। सड़क किनारे लगे दुकानों के मेले के बीच से कार और ऑटो से लेकर बाइक सवार तक बड़ी मुश्किल से राह तलाश पा रहे हैं। इस आपाधापी में अक्सर बाइक सवार लड़खड़ा जाते हैं, तो गाड़ियों की टक्कर से राहगीरों को चोट लग जाती है। पटना की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए दावे तो लंबे चौड़े किए जाते हैं, लेकिन हकीकत इससे ठीक उलट है। किसी भी सड़क और किसी भी मोहल्ले की ओर निकल जाइए, फुटपाथ और सड़कों पर सजी दुकानें और बची खुची संकरी सड़क पर ट्रैफिक जाम में कराहते मुसाफिरों का दर्द देख आप कांप उठेंगे। शाम होते ही जब एक साथ गाड़ियों का रैला सड़क पर निकलता है, तो मिनट दर मिनट जाम बढ़ता जाता है और उसमें फंसे यात्रियों के सब्र का बांध टूटने लगता है। अतिक्रमण से कराहती सड़क पर कभी यात्रियों से लदी बस घंटों खड़ी रहती है, तो कभी ऑटो पर सवार यात्री पसीना पसीना हो जाते हैं। कभी लंबे सफर पर निकले बड़े बड़े ट्रक पर ब्रेक लग जाता है, तो कभी बाइक सवार मुसाफिर जाम में फंसकर परेशान हो जाते हैं। आखिर पटना वासियों को अतिक्रमण और जाम से कब मिलेगी मुक्ति? अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना सिटी का निजी स्कूल 2 साल बाद खुला, तो बकाया किराए के लिए मकान मालिक ने स्कूल पर ताला जड़ दिया, तो स्कूल पर लगा ताला खुलवाने के लिए बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ा। अपने स्कूल के बाहर खड़े ये छोटे छोटे बच्चे जोर शोर से नारे लगा रहे हैं। उस ताले को खोलने की गुहार लगा रहे हैं, जिसने उनके स्कूल का दरवाजा बंद कर रखा है। ये वायरल वीडियो है बहादुरपुर की जय महावीर कॉलोनी का। 2 साल की कोरोना बंदी के बाद जब सरकार की हरी झंडी मिली, तो 2 माह का किराया चुकाकर ये निजी स्कूल खुल गया। लेकिन मकान मालिक ने 2 साल के बकाये के लिए फिर से स्कूल पर ताला जड़ दिया। अब ये बच्चे स्कूल का दरवाजा खोलने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग का स्कूल चल रहा था, अचानक मकान मालिक आकर किराया मांगने लगे और सर हम लोग से पैसा नहीं लिए थे, तो सर कहाँ से देते, और उन्होंने कल आके गेट में ताला मार दिया, इसलिए हम लोग का पढ़ाई प्रभावित हो गई। सड़क किनारे छात्र छात्राओं का हुजूम घंटों नारे लगाता रहा।
सबसे गुहार लगाता रहा। आखिरकार स्कूल के गेट पर लटका ताला टूटा और छोटे छोटे बच्चे स्कूल के अंदर दाखिल हुए तो फिर से क्लास शुरू हो गई। स्कूल प्रबंधन ने कोरोना बंदी में फीस नहीं मिलने का हवाला देते हुए 2 साल का बकाया किराया माफ करने की अपील मकान मालिक से की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।